हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स क्लास का टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है प्रतिशतता, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये कहना पड़ता है कि प्रतिशतता की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। दोस्तों, ये सही है। परसेंटेज अगर सिर्फ परसेंट आता है तो परसेंट को बोला जाता है प्रतिशत, लेकिन अगर उसके आगे AGE अर्थात परसेंटेज लग जाए तो उसका पूरा नाम होता है प्रतिशतता। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ जाए कि परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ प्रतिशत आंसर टिक करके आ जाएंगे। वो अगले ऑप्शन को नहीं देखेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, प्रतिशतता कहेंगे फ्रेंड्स इसको। ठीक है, परसेंटेज अगर सिर्फ परसेंट होता ना तो ये प्रतिशत होता, लेकिन इसके आगे क्या लग गया, एज, परसेंटेज, इसलिए ये पूरा हो जाएगा हिंदी में प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, वैकेंसीज और वीडियोस की अगर जानकारी आपको मोबाइल पर अपने सीधे चाहिए तो शिप्रा तिरे को आप यूट्यूब पर सर्च करें। आपको ये लोगो दिखेगा सबसे ऊपर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है तो सारे वीडियोज़ और वैकेंसीज की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, फटाफट सीखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। सभी जानते हैं, एक नॉर्मल वे में पूछें तो जैसे कि नॉर्मल वे में बताएं या पूछें। दोस्तों, आप जानते हैं स्कूल में आपके परसेंटेज बनते थे, है ना। ये क्या याद दिला दिया सर आपने, है ना। बट इससे आप और आसान तरीके से समझेंगे। जैसे किसी के 40% बनते थे, 50% बनते थे, 60% बनते थे, तो ये परसेंटेज निकलते कैसे हैं, ये बात तो आपको मालूम है कि कैसे निकलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने निकालना सीख लिया, जिनने नहीं निकालना सीखा उनको आज हम सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है, यानी कि फ्रेंड्स फ्रैक्शन, भिन्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, जिसका हर अर्थात डिनोमिनेटर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, अब आपसे बोला जा रहा है कि 10%, तो 10% यानी 10% को आप और कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 10/100। एक 0 से एक 0 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 1/10। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ उसको पॉइंट में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, ये 0 हटाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये है फ्रैक्शन में और ये है डेसिमल में। ठीक है दोस्तों, ये है भिन्न में और ये है दशमलव में। दो आंसर होंगे इसके, किसके, 10% के। अगर फ्रैक्शन में पूछा तो 1/10 और अगर डेसिमल में पूछा तो 0.1 यानी कि 0.1। इसी प्रकार से अगर भिन्न पूछा जाता है किसका, कि 20% का, तो 20/100। अगर 20 का टेबल आता होगा तो जल्दी कर लोगे, 21 सा 25 सा, तो ये हो गया 1/5। लेकिन अगर इसको पॉइंट में बोला जाता तो आप क्या करते, इसको 1 को डिवाइड करते 5 से, तो ये हो जाता 0.2। ठीक है, आप करके देख सकते हो, 0.2 आंसर आपका होता। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ये है फ्रेंड्स परसेंटेज निकालने का तरीका। अब आपके सामने बोला जाता है, कभी भी आप किसी जगह पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो वो बोलता है कि ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि परसेंटेज में जो ये रूल्स होते हैं कि 25% को अगर भिन्न में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 30% को लिखेंगे तो क्या आएगा। खासकर ये ऐसे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हों तो 6 1/4 क्या होगा। अब ये फ्रेंड्स मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सब की क्लासेस मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई है। आप फ्रेंड्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लाइन वाइज सारी क्लासेस हैं, एक के बाद एक। ठीक है, बेसिक से इतना बेसिक है दोस्तों कि शुरुआत में अगर आपको सीखना हो तो बहुत अच्छी क्लासेस है हमारी, आप लोग सीख सकते हैं। चलिए, तो अब हम एक एक करके पहले सबको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे है, पहला है 25%। 25% मतलब क्या, ये परसेंट को हम क्या करते हैं, बटे में 100 लिखते हैं, तो 25 1 जा 25 4 जा, ये आ गया दोस्तों 1/4। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला है 100%। तो 100% को लिखेंगे तो 100/100 यानी कि 100 1 जा 100, 100 1 जा 100 यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है 40%।
तो 40/100, तो 22 ज़ा 25 ज़ा, तो ये हो गया 2/5। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ऐसे ही देखते जाते हैं फटाफट। यानी 30% दिया है तो मतलब 30 जो परसेंट दिया है 30/100, ये 1 0 से 1 0 काट दो तो 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये 90/100 है तो इसमें से आखिरी में 1 0 काट दो क्योंकि इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को। फ्रेंड्स ये है 6 1/4, तो ये जो नीचे वाला होता है ना ये इनटू में होता है, तो 6 4 ज़ा 24, और ऊपर वाले के साथ ये एक बार प्लस होगा, तो 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 25, और अपॉन में क्या है 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 1/6 कैसे आया? ठीक है, 25 ये परसेंट था ना, अपन ने सिर्फ कितना सॉल्व करा दोस्तों? अभी सिर्फ 6 1/4 कितना सॉल्व किया? 6 1/4, इसका कितना आ गया दोस्तों? 25/4। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि ये नीचे तो क्या है, नीचे क्या है दोस्तों? 100 है, क्या है? 100 हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400। अब आप लोग बड़े टेबल से काट नहीं पाओगे दोस्तों, तो 5 5 ज़ा 25 कर दो, 5 8 ज़ा 40 और 80 बचेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 16 ज़ा 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 16 ज़ा कितना होता है? 80, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/16, यही तो यहाँ पर आया है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों कि जब 6 1/4 हो तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 25/4, और अगर उसके आगे परसेंटेज लगाओ तो परसेंट को हटा के 2 0 लगा देने बस, क्योंकि इंटू 100 करेंगे तो 400 ही होगा, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। एक एक चीज़ क्लियर होगी दोस्तों, आप लाइन से देखते जाना बस। ठीक है, 60/100, अगला क्या है? 60/100। अब ये 23 ज़ा 25 ज़ा, तो ये आ गया आपका 3/5, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगला है 75/100। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या के बीच में 25 और आखिरी में 5 और 0 आ रहा हो, गैप हो, 25 का गैप हो और 5 और 0 आ रहा हो, तो दोस्तों पक्की बात है कि वो 25 के टेबल से कट जाएगा। तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, यानी कि आपका आंसर हो गया 3/4। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। ये देखो मैंने आप लोगों को ये करना सिखाया ना अभी, तो आप इसको करके देखो। जैसे कि 33 1/3 है, तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 33 3 ज़ा 99, 99 + 1 100, और अपॉन में क्या है? 3 है, तो 3 का 3 लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर इसके साथ में परसेंटेज लग जाए, ठीक है, देखना इधर, इसके साथ में अगर परसेंटेज लग जाए, यहाँ पे परसेंटेज लग जाए, तो क्या करेंगे? अपॉन में मैंने बोला था ना 2 0 बढ़ा देना, बस अब इसको कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0, तो 1/3 आ गया। यही तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 33 1/3। अगर आपको दिक्कत जा रही है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, अब 20 का टेबल फिर से आता ही आपको, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, यानी कि आपका हो गया 4/5। ये आपका आंसर 4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, मैंने फिर से वही बोला है, 37 1/2। 37 2 ज़ा कितना हो जाएगा दोस्तों? 74, है ना। 74 + 1 75/2। अगर इसके साथ परसेंटेज लग जाए तो नीचे 2 0। अब ये 25 के टेबल से कैंसिल हो सकता है ना। तो 25 3 ज़ा और 25 8 ज़ा, तो ये हो गया आपका 3/8। यही आंसर तो आ रहा है, बस काम खत्म। अगला है 150/100, है ना। 150% मतलब 150/100। अब आप करोगे सबसे पहले आराम से 2 0 से 2 0, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अरे 50 से काट दो ना, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, तो 3/2 ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये देख लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट याद नहीं रख पाओ और जल्द से जल्द निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, खासकर मिक्स्ड फ्रैक्शन के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चंस आ गए हैं दोस्तों आपके सामने, है ना। लगातार देखना शुरू करते हैं, और मैं आपको पहले तो टाइम दूंगा, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि कैसे आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है या डेसिमल में बदलना है ना। किसी प्रतिशत को भिन्न यानी प्रतिशत यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन, भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है।
ठीक है। क्या होता है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत है 30%, आपसे बोला इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो आप क्या करोगे, 30/100 कर दोगे, 1 0 से 1 0, ये आ गया फ्रैक्शन में आपका आंसर 3/10। ठीक है, ये 3/10 आ गया। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर फ्रैक्शन की जगह पे बोला जाता है कि इस परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना है, ये 0 हटा के यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगा दो तो 0.3 डेसिमल का आंसर आ गया। अगर फ्रैक्शन की जगह पे डेसिमल पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता है, 0.3। अगर फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है तो 3/10। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ईजी है, लगातार लिख के करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। किसी भिन्न को, भिन्न यानी अब यहाँ पर देखना, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ बोला है फ्रैक्शन, यहाँ किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा यानी इनटू किया जाता है, उल्टा कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, आपको दिया हुआ है कि 2/5 यानी 2/5, आपको बोला है कि इसको परसेंटेज में बदलना है, तो अपन क्या करते हैं, 100 से इनटू कर देते, तो 5 1 जा 5 20 जा 22 जा 40, आपका परसेंट कितना आ गया, 40% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये देखना है कि बदलने का किस में बोला जा रहा है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का बोला जा रहा था तो अपन ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दिया। अब इसी फ्रैक्शन को अगर 40% को ही हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 40/100, 22 जा और 25 जा यानी कि 2/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन शुरू हो गए, 20 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो और आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिया है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन जितने भी है दोस्तों सीधे एग्जाम में आएंगे आपके, है ना। तो ध्यान से देखते रहना। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, यानी कि किसी संख्या को यानी किसी नंबर को फ्रेंड्स 10 से इंटू करने के लिए कहा गया, मल्टीपल करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7 से भाग दे दिया, यानी डिवाइड कर दिया। उसको बोला था कि उस नंबर को 10 से इंटू करो, उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 7 से। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की उससे गलती हो गई, मिस्टेक कितने नंबर की हो गई है। 20 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। कोशिश कीजिए कि पहले आप इसको आंसर निकाल सके, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसका आंसर कैसे करते हैं। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, 20 सेकंड्स, इजी क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते हैं। जिसको नहीं आया वो ध्यान से देखो फ्रेंड्स। इसका जो फॉर्मूला था वो बता रहा हूँ। इसको मान लो x और इसको मान लो y। 10 को x इजिकल्स टू मान लो 10 हो गया और y इजिकल्स टू मान लो 7 हो गया। अब आपसे बोला जाएगा कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, मतलब कि कितने प्रतिशत की गलती हुई। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर भी xy लिखो, नीचे भी xy ही लिखो, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है ना, तो इंटू 100, परसेंटेज यानी परसेंटेज में निकालना है। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में लिखो, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर क्या करो, -1 कर दो। बात समझ में आ गई, इजी है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हमने माना है x इजिकल्स टू 10 और y इजिकल्स टू 7। फॉर्मूला है xy -1/xy और इंटू में 100, है ना, इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करना है तो x की जगह पे रख देंगे 10 इंटू 7, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और -1 अपॉन में 10 इंटू 7 इंटू 100, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 7 70 -1 69 अपॉन 10 7 70 इंटू 100, है ना। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 690/7। जब आप 690 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 98.6।
%। यानी कितने प्रतिशत की गलती हो गई दोस्तों? 98.6% की गलती की है सामने वाले व्यक्ति ने। क्या बोला था उससे बोला था कि किसी नंबर को 10 से इंटू करना है, पर भैया ने 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बचपन में हम भी गलती करते थे। अब आपसे बोला था कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, मिस्टेक, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बस एक बार ऊपर भी इंटू करना है, एक बार नीचे भी इंटू करना है। बस ऊपर वाले में -1 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? इजी क्वेश्चन था। चलिए, एक विद्यार्थी को, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से इंटू करना था, यानी गुणा करना था, किंतु भूलवश उसने 10 से भाग दे दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन, अब बताइए क्या करोगे आप? सेम टू सेम क्वेश्चन है, बताओ तो क्या करोगे? इजी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट क्या करोगे? 20 सेकंड का समय है। सेम टू सेम क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते, बहुत ही आसान था। मैंने बोला था ना x मान लो और इसको y मान लो, तो x इंटू वाई दोनों 10 ही है। ऊपर भी इंटू होगा और नीचे भी इंटू होगा, बस फर्क क्या है, ऊपर एक बार -1 हो जाएगा और परसेंटेज में बोला था इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगले उसमें, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, सॉरी, ये ऊपर हो जाएगा 99 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 99%। यानी कि सामने वाले से गलती कितनी हुई है दोस्तों? 99% की गलती हो गई। इजी था ना दोस्तों? चलिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। यदि धन x बढ़कर 3x हो गया तो वृद्धि प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज बढ़ गया? मान लो आपके पास 1 रुपये था, वो 3 रुपये हो गए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत आपका जो पैसा है वो बढ़ गया, आपसे ये पूछा है। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है, पहले आप कोशिश कीजिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ये एग्जाम में सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में, सीधा इजी क्वेश्चन, सेम टू सेम। 20 सेकंड का समय, फटाफट बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि कोई धन बढ़ के इतना हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये है 1 और ये है 3, ठीक है। मान लो कि 1 रुपया ये था, 1 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया। तो जितना बड़ा है उसमें से कम कर दो जितना था, यानी 3 - 1, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इनटू में, क्योंकि परसेंटेज में आपसे पूछा, तो बस आगे आपका आंसर 3 - 2 है ना। 3 - 1 2 हो जाएगा, और इंटू में 100 है ये, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200, यानी 200% पैसा आपका बढ़ गया। कोई संख्या अगर 1 से 3x हो रही है तो कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 200% बढ़ेगी। कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है और जो है उसको माइनस कर दो और इंटू 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम्स में, बैंकिंग में पूछे जाते हैं सीधे, और एसएससी में, रेलवे में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। एक ही परीक्षा में ए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, और बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास होता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था, मतलब टोटल पेपर नंबर कितने का था, आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, जो ए था ना, मैं आपको समझा देता हूँ। ए जो था वो 40% अंक लाकर भी 40 नंबर से फेल हो गया, लेकिन जो बी था वो 60% अंक लाकर 40 नंबर से अतिरिक्त पास हुआ। तो आपको बताना है कि परीक्षा के पूरे नंबर कितने थे। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगा। इसको बहुत आसान तरीका करने का, फटाफट कीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। 20 सेकंड्स का टाइम है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें।
चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपने इसमें गलती की हो तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। जितने भी प्रतिशत वाली वैल्यू है ना उसको x और y मान लो, और जो ये है इनको a और b मान लो। चलो मत मानो, चूल्हे में जान दो, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हर बार कितने बार माने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, a 40% लाकर 40 अंकों से फेल हो गया, b 60% लाकर 40 अंकों से पास हो गया। अब दोस्तों देखो, एक अगर फेल हो रहा है और एक अगर पास हो रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दो। तो 40 और 60 और 20 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। और इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। इन दोनों को माइनस, परसेंटेज को और नंबर को प्लस कर दो, ठीक है। और आपसे परसेंटेज में पूछा है ना कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है ना, तो आप क्या करो, इंटू 100 कर दो। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये 20 1 जा 24 जा 80, तो 4 × 100 400 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। देखो, ए बी 60%, ये ए 40% लाया था और फेल हो गया था 40 नंबर से। बी 60% लाया, 40 अंकों से पास हो गया। जब ऐसा हो कि एक माइनस प्लस हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, पहले वाले जो परसेंटेज दिए इनको माइनस कर दो और बटे में लिख दो, अपॉन में। इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 80 और इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में 20 1 जा 24 जा 80, 4 × 100 करेंगे तो 400, यानी टोटल मार्क्स जो पेपर के थे वो कितने थे, 400 का पेपर था। ठीक है दोस्तों, इजी लगा अब, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, है ना, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो संख्याएं वो बदल जाएंगी, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा। एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देवू 60% अंक मिले तथा वह 30% अंकों से परीक्षा पास कर लेता। दोनों में पास हो रहा है, इस बार ध्यान रखिएगा, दोनों में पास हो रहा है ना। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है, बताइए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, फटाफट कर लीजिए। दोस्तों इसमें एक चीज़ देख लेना, ये प्रतिशत नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं आएगा, ठीक है। अंकों से पास हुआ है वो, ठीक है, तो ये प्रतिशत हटा देना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। जब आपसे बोला जाए कि ए 70% मार्क्स लाकर 40 अतिरिक्त अंक से पास हो गया, बी भैया कितने 60% अंक लाकर 30 अतिरिक्त नंबर से पास हो गया। जब बीच में दोनों प्लस हो ना, तो इन दोनों को माइनस कर देना और बस जैसा लिखा था वैसे ही कर देना। 70 में से 60 गए तो 10 बचेंगे, 40 में से 30 गए तो 10 बचेंगे, और इंटू में 100, ये 10 में से 10 गए तो बचा सिर्फ 100। आपका आंसर आ गया भैया कि पूर्णांक थे 100। बस नहीं आया समझ में तो मैं फिर से समझा देता हूँ। ए और बी, ठीक है, ए 70% मार्क्स लाया, बी 60% मार्क्स लाया। एक भैया 40 नंबर से पास हो गए, दूसरे भैया 30 नंबर से पास हो गए। जब बीच में दोनों प्लस हों तो इन दोनों को माइनस कर दो। 70 में 60 गए तो नीचे लिख दो 10, और इन दोनों को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, जो भी करते हैं, और कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, दोनों को माइनस करना आपको जब बीच में दोनों प्लस हो तो, ठीक है, और इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, बचा कितना, सिर्फ 100। ये है टोटल मार्क्स आपके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी अच्छा लगा, सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित यानी मैथ्स में पास तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। आपको पूछना कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं।
है ना। हाँ, दोनों में पास होने वाले छात्र। क्यों? क्योंकि अगर गणित में 40% छात्र पास हैं तो 60% फेल हैं। अगर 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए मतलब 20% फेल हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों को मिला लें तो टोटल बच्चे कितने दोनों में पास होंगे। पास पूछा है दोनों में, ठीक है, पास। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय आपके सामने। इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख ले दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। जब आपसे बोला जाए कि मैथ्स में 40% आए हैं, बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, इंग्लिश में 80% बच्चे पास हो गए और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 40 + 80 और माइनस कर दो 100, क्योंकि 100% बच्चे होंगे। 40 और 80 हो जाएंगे 120 अपॉन माइनस 100। अब 120 में से 100 जाएंगे तो कितना हो जाएगा। 20% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हैं। बस इतना ही करना है। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। मान लो x जो आप मैथ्स के मान रहे हो कि मैथ्स में 40% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, है ना, 40% ही हुए हैं ना। यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, मैथ्स में जो है वो 40% बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश में जो है वो 80% बच्चे पास हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है इन दोनों को मिला के बताओ कि भैया कितने बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 100 से माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि 100% है। पास वाले से फेल वाले माइनस कर देंगे, है ना, टोटल में से माइनस कर देंगे तो अपने को आ जाएगा। तो 40 और 80 प्लस करेंगे तो 120 माइनस 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। यानी 20% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। इजी सा क्वेश्चन है। अब एक बहुत ही आसान सवाल है और वैसा ही है। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में सफल रहे और 45% अंग्रेजी में सफल रहे। यदि 20% छात्र दोनों में विषय में सफल रहे तो दोनों विषयों में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर इसको असफल कर लेना फ्रेंड्स, यहाँ पर फेल आएगा, है ना। यहाँ पर फेल परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कि फेल परसेंटेज कितना होगा। हाँ, असफल, असफल बताना है दोस्तों, असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है आपको। इजी क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब भी आपसे बोला जाए कि असफल छात्रों का बताइए और सभी सफल हो रहे हैं, जैसे एक परीक्षा में 35% छात्र यानी मैथ्स में कितने 35% पास हो गए, ठीक है, और 45% इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है, इन दोनों को मिला लें तो ये बोल रहा है कि टोटल 20% बच्चे जो है वो दोनों विषयों में पास हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा दोस्तों, ये यहाँ, ठीक है, ये दोनों मिलके 20% जो हैं ये इंग्लिश और मैथ्स में पास हो गए। अब आपसे पूछा है तो कितने प्रतिशत बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये नहीं कर देना है कि आप तुरंत फटाफट उठा के कुछ भी कर दें। आपको देखना ये है कि जब आपसे बोला जा रहा है कि फेल प्रतिशत बताइए तो आपको करना है 35 + 45 - 20, इन दोनों को हमेशा प्लस करना है और जो है उसको माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, कितना हो जाएगा 80 - 20 करेंगे तो आ जाएगा 60% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए। क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। अगर आपसे बोला जाता पास तो जब 60% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे 40%। ठीक है, तो आपके सामने दोनों चीज़ आ गई है।
कि भैया फेल हैं तो 60% और अगर पास हैं तो 40%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। अब एक ईजी सा क्वेश्चन कि अगर 2/5 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि इसको कैसे करते हैं। तो फटाफट कीजिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट कर दीजिए। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया। 2/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 कर देना है बस। 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 22 ज़ा 40%, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, 40% परसेंटेज में बदलना था, बस इतना ही करना था, इंटू 100, ये आ गया आपका 40%। अगर 2/5 को बदला जाए परसेंटेज में तो आंसर होगा 40%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपने आखिरी तक वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर वैकेंसीज़ और वीडियोज़ की जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।